हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं प्रीलिम्स का, प्री का। और आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। ये बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। और ईयर कौन सा है? देखिए ईयर है आपका 2021। कौन सा ईयर है? ईयर है 2021। और इसका वेटेज समझिए, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं एकदम, 4 5 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है। आइए कोशिश करिए सॉल्व करने का। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है कि भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? बताइए। ये जैन साधु थे, मंदिर वास्तुकला थे करते थे, या फिर दार्शनिक थे, या नाटककार? हमने पढ़ा है ना, ये जो भवभूति और ये जो है ये क्या है? नाटककार थे ना, नाटककार। तो इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए खुद से पहले, ठीक है, वीडियोस को पॉज करके। नाटककार, ठीक है। आइए इसके बारे में समझते हैं। कुछ प्रसिद्ध नाटकों को आप लिख लीजिए। इसका टाइम पीरियड आप लिखिए, 8वीं सदी के विद्वान थे, ठीक है। भवभूति जो संस्कृत में नाटक लिखते थे और कविताओं को लिखते थे, है ना, नाटक और कविताओं को लिखते थे। और ये लिखित एक नाटक जो प्रसिद्ध है वो है मालती माधव। तो आपको क्या करना है, इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप जब भी किसी नाटककार को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, या कवि को पढ़ रहे हैं, तो उसका टाइम पीरियड पढ़िए, और फिर उसके समकालीन जो शासक थे उसको पढ़िए। देन जो प्रसिद्ध नाटक है कुछ उसको पढ़िए, और उस नाटक में क्या लिखा गया है उसको थोड़ा सा जानिए। तो ये चीज इतना आपको करना है, इस एंगल से पढ़ना है। हस्तिमल्ल होयसल राजा में रहने वाले एक जैन नाटककार थे। तो हस्तिमल्ल कहाँ के? होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे, जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में नाटक लिखते थे। तो क्या करते थे? दिगंबर जैन जो थे उनकी कथाओं को आधार बनाकर कुछ कुछ नाटक लिखे थे। कई नाटक उनके द्वारा लिखा गया, जिसमें 4 प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। कौन कौन? मैथिली कल्याण, विक्रांत कौरव, अज्जना पौनंजय और सुभद्रा नाटिका। ये जो है नाटिका, इसको इतना सारा उसका उससे संबंधित है, इसको लिखिए। और आप जब पढ़ें तो इसके बारे में क्या क्या लिखा गया उसको भी पढ़िए। क्षेमेश्वर जो है एक नाटककार थे, जो क्या लिखे थे? चंड कौशिका नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर जो है नाटककार थे। हालांकि कविता भी किसी किसी ने लिखी है। तो नाटककार ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को करिए। मात्र 4 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथाओं में से कौन सा सही है बताइए। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी पर स्थित है, बताइए। तो जो अजंता गुफा है वो वाघोरा नदी की घाटी पर है, बताइए। और यहाँ समझिए इसमें क्या पूछा, कौन सा सही है? कूट दिया है क्या फ्रेंड्स? कूट नहीं है, सिर्फ इसमें से एक कोई सही होगा, ठीक है। तो समझिए, एक ये बताइए, ये सही है क्या? ये लग रहा है ना सही, वाघेरा नदी के किनारे, इसको सोचिए। आगे देखिए, सांची स्तूप चंबल नदी के किनारे है, बताइए ये क्या सही लग रहा है। और पांडु लेना गुफा देवी मंदिर जो है नर्मदा नदी घाटी के किनारे स्थित है। और अमरावती स्तूप जो है गोदावरी नदी के घाटी के स्थित है। कौन सही लग रहा है आपको? अजंता गुफाएं वोघरा नदी के वाघेरा नदी किनारे, ये सही है ना, ए नंबर इसका सही है। आइए और बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझिए। जो अजंता गुफाएं हैं दक्षिण पठार वो वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। सांची स्तूप जो है, जो ये है, ये कहाँ पे है? बेतवा नदी घाटी में स्थित है। पांडु लेना गुफा जो देव है, पांडु लेना गुफा देव, ये जो मंदिर है ये नासिक में स्थित है, जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो ये गोदावरी नदी से संबंधित है, इसको लिख लीजिए। अमरावती स्तूप जो है कृष्ण नदी घाटी में स्थित है। तो ये सबको आप लिखते चलिए। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 3 को करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मुरैना के समीप स्थित, मुरैना को आप जान रहे कहाँ है? बताइए। मुरैना के समीप जो स्थित 64 योगिनी मंदिर है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या आप 64 योगिनी मंदिर से परिचित है? क्या आपने वहां गए, आप गए हैं वहां के बारे में आप पढ़े हैं? तो आप कमेंट करिए। इसके बारे में समझिए। यह कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बताइए इसके बारे में। ये वृत्ताकार मंदिर है क्या? कूट का इस्तेमाल करना है आपको। वृत्ताकार मंदिर है, ठीक है ना, ये वृत्ताकार मंदिर। तो अब बताइए, है ना, ये कहाँ पे है? वृत्ताकार तो था फ्रेंड्स। तो ये आप सिर्फ बताइए कि कच्छ पाघा जो है राजवंश के शासनकाल में था क्या? नहीं, ये चीज आप बताइए। दूसरा देखिए, यह भारत में निर्मित एक मात्र वृत्ताकार मंदिर है, ऐसा है क्या? भारत में एक मात्र निर्मित वृत्ताकार है, एक तो नहीं, इस तरह कई सारे हैं। कोई ऑप्शन नंबर 2 तो सही लग रहा है क्या आपको? तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा। अगर 2 एलिमिनेट करेंगे तो सब एलिमिनेट हो गया, आंसर मिल गया हमें।
1 और 4 समझ रहे हैं कि आप सोच के देखिए इतने बड़े भारत में आपको सिर्फ एक ही वृत्ताकार मंदिर है ये नहीं फ्रेंड्स, ये ऑप्शन गलत होगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। जहां जहां 2 है वहां वहां हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसलिए एलिमिनेट किया गया और आंसर मिल गया। आप समझ रहे हैं चीजों को। आइए और उसका देखिए तीसरा आगे भी पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। वैष्णव धर्म से संबंधित है ये वृत्ताकार मंदिर, बताइए क्या ये सही है। तो 3 भी एलिमिनेट होगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। आगे चलिए 4 क्या है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो सही बात है, क्योंकि देखिए जो हमारा संसद जो है वो भी गोल है और ये भी गोल है। तो 1 और 4 पर आपको इस तरह से आंसर आना है। देखिए मितावली गांव मुरैना मध्य प्रदेश में था। मैंने आपको बताया ऊपर कि इससे अगर आप संबंधित है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं, बहुत फेमस प्लेस है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण आपको 1323 ईस्वी में हुआ है। कच्छ पघात राजा देवपाल ने करवाया था इसको, कच्छ पघात राजा देवपाल ने, इसलिए कथन सही हो गया। हीरापुर जो है भुवनेश्वर स्थित 64 योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है। तो इसको याद रखिए, हीरापुर भी इससे संबंधित है, वृत्ताकार है और ये भी भुवनेश्वर 64 मंदिर के समीप है। तो इसको याद रखिए, यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, ठीक है। इसको समझ गए आप। 64 योगिनी जो मंदिर है देवी पार्वती के लिए मंदिर है, जो तंत्र और शैव पूजा से संबंधित पद्धति को बढ़ाता है, ना कि आपको ये अन्य धर्मों को। ये जैन ये आपको क्या है, शैव धर्म को समझाते हैं, ना कि आपको वैष्णव धर्म को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिए 64 योगिनी मंदिर जो है कि वृत्ताकार के रूप को संसद भवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। सही बात फ्रेंड, जो संसद हमारा वृत्ताकार है वो भी यहीं से प्रेरणा स्रोत है। तो आपको क्या करना है, 64 योगिनी मंदिर को एक बार सर्च करके देखना है। अगर आप वहां गए हैं तो आप कमेंट करिएगा कि कैसा आपको वहां जाके प्रतीत हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संत फ्रांसिस जेवेनियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये चीज बताइए कि जेसुइट संघ जो है फ्रेंड्स आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक संत फ्रांसीसी जेवियर है क्या, ये आप बताइए। तो ये सही है ना, ये बात सही है, एक सही है। तो एक जहां जहां है फ्रेंड्स उसको आपको रखना है और बाकी एलिमिनेट कर देना है, ये चीज समझे। तो आप आगे चलिए दूसरा समझिए। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, उनको समर्पित एक गिरजाघर है, ये क्या सही बात है। और कोई ऑप्शन नंबर 3 देखिए, गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। यस फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का, 1 और 3 हो जाएगा फ्रेंड, 2 नंबर नहीं होगा, 1 और 3 यहाँ समझिए, ये वाला नहीं होगा, ये वाला और ये वाला सही है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। आप लिख लीजिए संत फ्रांसिस जेवियर जो नाम है ये इसको लिखिए क्योंकि ये प्रसिद्ध नाम है। इनका जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था, ठीक है। स्पेन का एक जेवियर स्थान है वहां पे हुआ था। संत इंगेसियर है ना, यहाँ देखिए इंग्नेसियम इग्नेशियस है ना, क्या है फ्रेंड्स, इग्नेशियस है ना के मित्र थे, ये इसका नाम है, थोड़ा देखिए इसका मित्र थे। उन्होंने उसके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की। जेसुइट संघ का इन्होंने स्थापना की, इसलिए सही हो जाएगा कथन। तो इसके मित्र आप याद रखिए। उसके बाद संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 में चीन के सोंगचुआन द्वीप है ना, सोंगचुआन द्वीप कहाँ है, लोकेशन आप हमेशा याद रखिए। चीन का सोंगचुआन द्वीप आपको बहुत फेमस है, तो अब जब वर्ल्ड आपको ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सोंगचुआन द्वीप आपको देखना है और इसका लोकेशन याद रखना है। 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया, वहां पे इनकी मृत्यु हुई और आपको ये दफनाया गया गोवा में, ठीक है। अतः कथन 2 गलत हो गया, ये वाला आप समझ गए। मृत्यु क्योंकि गोवा में नहीं हुई थी, मृत्यु आपको चीन में हुआ था, ठीक है। और 1 ईयर बाद इनको यहाँ पे लाके आपको लगभग आपको 1 ईयर नहीं, दिसंबर का टाइम पीरियड है, तो ये आपको 1 मंथ मानिए आने में लगा होगा, उस टाइम पीरियड पे आपको यहाँ पे दफनाया गया। प्रत्येक वर्ष दिसंबर को गोवा में संत जेवियर का भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो आपको क्या, आप गोवा से हैं फ्रेंड्स, गोवा आप लोग गए हैं तो कैसा लगा गोवा। 3 दिसंबर को क्या आप वहां संत जेवियर से जो भोज होता है उसको आप देखें, उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए 2021 का हमने कंप्लीट कर दिया आर्ट एंड कल्चर, है ना। पीवाईक्यू 4 क्वेश्चन थे इस ईयर, इसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टफ है लेकिन बाकी सब डुएबल है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सिलेबस का अच्छा नॉलेज रखते हैं और आप पिछले पीवाईक्यूज मेरे साथ कर चुके हैं
और फिर आप कुछ किताबों को पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बुक्स जो मैं पढ़ा दूंगा इस चैनल में, तो आपका क्वेश्चन डुएबल रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।